सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। बृहत मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन हिंदी माध्यम में आज आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज दिनांक 13 दिसंबर 2021, आपकी क्लास दूसरी, विषय हिंदी। और आज आपका मैं एक टॉपिक लेके आ रही हूँ, दादी अम्मा की रसोई। पिछले सत्र में जब मैं आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको इस पाठ को का वाचन कराया था, इसका अर्थ समझाया था। आज मैं फिर से इस पाठ को लेकर आई हूँ, लेकिन मैं आज आपको इस पाठ का वाचन कराने के साथ साथ इसका स्वाध्याय भी हल कराऊंगी। तो बच्चों, आइए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यह मेरा स्कूल है। मेरे स्कूल का नाम आप सभी लोग अच्छी तरह से जान गए हैं। हाँ बच्चों, मेरे स्कूल का नाम है पब्लिक हिंदी प्राइमरी स्कूल। हाँ, बाजू में मैं हूँ, मेरा नाम है बीना सिंह, मैं शिक्षिका बीना सिंह। तो बच्चों, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, मुख्याध्यापक मैडम, शिक्षक, सीएनओ मैडम, पालक और मेरे प्यारे बच्चों और हमारे नए सीएनओ सर, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और सभी का सुस्वागतम। और इस समय सुबह है तो सुप्रभात और सभी को मेरा नमस्कार। आइए बच्चों, हम क्या करेंगे अभी? माता स्वर से जब हम कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं अपने ईश्वर की। चाहे हम किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, या हम कहीं कोई भी हो, कहीं देश में हो, लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमारे नए काम की शुरुआत हो रही है तो ऐसे दिन का जब शुभारंभ करते हो तो आपको भी मेरे साथ प्रार्थना करना है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? आंखें बंद करके माता सरस्वती की वंदना करेंगे और सभी मेरे पीछे पीछे इसको अपने मन ही मन गाएंगे। तो आइए बच्चों, मैं प्रार्थना शुरू कर रही हूँ। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबेलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। छल दंभ देश पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधार से बरसावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। हे माता सरस्वती, आप हमें शक्ति दीजिए कि हम सभी अच्छे काम कर सके। इस तरह से हम सभी माता सरस्वती को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर आज का पाठ शुरू करेंगे। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोग के सामने एक प्यारा सुविचार लेके आ रही हूँ। तो बच्चों, आप सभी के सामने जो सुविचार है वो इस प्रकार है। हर बार तो मैं आपको लेसन से संबंधित कर रही हूँ। देखिए, हम लोग घर में हो या बाहर हो या कहीं भी हो, अगर हम अपने बोलचाल के लहजे में अपनी वाणी के महत्व को समझ ले तो आप सफलता के नए सोपान प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है, अगर आप किसी को भी कोई भी अच्छी बात बोलोगे और अच्छी तरह से, जैसे हम कोई बात करने का दो तरीके होते हैं, या तो हम गुस्से से बोलते हैं, बेशक आप बहुत बड़े होंगे या बहुत छोटे हैं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? कभी भी कुछ भी बात करना तो आपको प्यार से बोलना चाहिए। मधुर वाणी से आप कठिन से कठिन कार्य आसानी से करवा सकते हैं। और बच्चों, आप इसकी कोशिश करते रहिए। तो बच्चों, आज का सुविचार इस प्रकार रहा।
हाँ बच्चों, अब आप सभी के सामने आपकी हिंदी बाल भारती दूसरी कक्षा की किताब, आप इस प्रकार की किताब लेकर बैठ जाइए। हाँ, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने स्क्रीन पर आपका किताब रखा है। आपके विषय है बाल भारती, आपका पाठ है। अब इसमें से आपको कौन सा पाठ खोलना है? हाँ बच्चों, तीसरी इकाई चल रही है। तीसरी इकाई में आपको पाठ 5 खोलना है, दादी अम्मा की रसोई। तो बच्चों इसका पेज नंबर 44 है। इसमें आपको आज मैं स्वाध्याय लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्वाध्याय के पहले मैं क्या करूंगी? हाँ बच्चों आप तैयार हैं? मैं आपको चित्र निरीक्षण कराऊंगी पाठ का पहले, जैसा कि हमने पहले किया था। आपको अच्छी तरह से भली भांति से ज्ञात है। जिनको नहीं ज्ञात है उनको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। और उसके बाद में आपको क्या लेने वाली हूँ, तथा क्या लेने वाली बच्चों? संवाद का वाचन लेने वाली हूँ। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? पाठ का नाम दादी अम्मा की रसोई है। हम इसमें एक देखते हैं, संक्षिप्त रूप में मैं आपको वर्णन करूंगी बच्चों। इसमें दादी अम्मा बैठी है, 2 बच्चे उनके सामने देखो, पीछे दरवाजा है वहां से आ रहे हैं। दादी अम्मा भाजी लेकर, जो भाजी है सब काटी है। किचन के सारे सामान रखे हुए हैं, फ्रिज रखा है, बर्तन रखा है, डब्बा रखा है, चक्की रखा है, जैसे कि मैंने उस बार सबको अच्छी तरह से समझाया था। फिर भी आपके सामने जो चित्र है उसमें आप देख रहे हैं कि सिलबट्टा है, कुटनी है, जार है, और भुट्टा है, कद्दू है, लौकी है, इस तरह की सब्जियां रखी हुई हैं। हाँ बच्चों, आप चित्र को ध्यान से देखिए, उसका निरीक्षण कीजिए। शिक्षिका तो आपको करवा चुकी है, आपको खुद से भी करना है। बेशक बच्चों, बहुत अच्छा, आप अच्छी तरह से सब चीजों को समझ रहे हैं। आइए बच्चों, मैं इस पाठ का संवाद वाचन लूंगी। हाँ, उसके बाद मैं आपका स्वाध्याय शुरू करूंगी। तो बच्चों हम लोग शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम है दादी अम्मा की रसोई। अब बच्चों आपके सामने जो मेरा स्क्रीन है, आपको इसमें जो पढ़ना है वो क्या है? देखो, हम लोग को पढ़ने भी आना चाहिए। आप दूसरी क्लास में है, आपका दूसरा सत्र चालू हो चुका है और जल्द ही स्कूल भी शुरू होने वाला है। तो आपको किताब पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए मैं आज वाचन लूंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दादी। आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ देखो, ये क्या लिखा है? दादी, अ, फिर आधा माँ, फिर पूरा म में आ की मात्रा अम्मा, क में छोटी बड़ी ई की मात्रा की, रसोई, दादी अम्मा की रसोई। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं संवाद चालू हो चुका है। अम्मा, ये जो है दादी, उसको अम्मा बोल रहे हैं बच्चे। विट्ठल और मुस्कान आ गए तुम दोनों। जो है सबसे पहले जो है वो कौन बोल रहा है? दादी बोल रही है। तो ये है विट्ठल, मुस्कान। आप मेरे साथ इसका वाचन करिए। आ गए तुम दोनों। फिर नीचे मुस्कान ने सबसे पहले दादी अम्मा का रिप्लाई दिया, हाँ अम्मा, प्रवीण और हर्ष भी हमारे साथ थे। वेरी गुड बच्चों, इसी तरह से आपको मेरे साथ वाचन करना है। वी ट ठ ल, विठल। आज इफ्तिखार और आश्विन के साथ कबड्डी में आनंद आया। तो बच्चों वो बाहर गए थे, दादी अम्मा ने पूछा कि तुम लोग आ गए, तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ जो जो दोस्त थे उनके साथ थे। उन्होंने अपने खेल का भी नाम बताया। यस बच्चों, अब मैं आगे वाले स्क्रीन पे लेके जाऊंगी आपको। देखिए बच्चों, अम्मा ने क्या कहा? अच्छा, मैं सब्जी काट रही हूँ, खाना बनाने में थोड़ा समय लगेगा। फिर विट्ठल ने क्या रिप्लाई दिया? विट्ठल जी अम्मा, तब तक हमें भुट्टा और डिब्बे में रखे लड्डू दे दो। फिर अम्मा ने देखिए क्या बोला, उत्तर दिया, हाँ ले लो ना, मैं चूल्हे पर कद्दू की सब्जी और भाखरी बनाती हूँ।
इस तरह से बच्चों ये संवाद पूरा हुआ। इसमें वह अम्मा बता रही है कि मैं सब्जी काट रही हूँ। फिर बच्चों ने कहा कि ठीक है, हमें भुट्टा और लड्डू दे दीजिए। उसके बाद अम्मा ने कहा कि मैं चूल्हे पर कद्दू की सब्जी और भाकरी बनाती हूँ। बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, नया जो स्क्रीन है, मुस्कान ने क्या कहा, मुझे चटनी भी चाहिए अम्मा। मुस्कान ने मांगा कि माँ मुझे चटनी भी चाहिए। तो अम्मा ने क्या कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं, उत्तर नहीं दिया, उन्होंने डायरेक्ट ऐसा उत्तर दिया, मुस्कान सिल बट्टे पर चटनी कल बनाऊंगी। विट्ठल, मैंने ड्रम के पास रखे घड़े से पानी ले लिया। अब इन्होंने अपना बताया कि वही मैं जो घड़े के पास जो ड्रम है, देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे हम लोग को घड़ा दिख रहा है जहाँ पे रेड कलर का स्पॉट है। तो उन्होंने कहा कि अम्मा मैंने क्या किया, वहां घड़े में से पानी ले लिया है। अब बच्चों आगे वाले स्क्रीन पे चलूंगी मैं। अम्मा, मुस्कान घड़े का ढक्कन ठीक से रखना। फिर अम्मा ने, या बच्चों भरपेट खाना खाकर अपनी पढ़ाई करो। इस तरह से दादी अम्मा ने एक छोटा सा बातचीत अपने बच्चों के साथ किया। तो बच्चों इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम इसका संवाद का वाचन भी करेंगे। और बच्चों ध्यान रखना है, आपको हमेशा रीडिंग करना है। प्रतिदिन आपको सबसे पहले किताब पढ़ने आना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, मराठी और गणित के जो भी सवाल है वो भी हल करिए, लेकिन आपको किताब भी पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे नया स्क्रीन आपके सामने लेकर आ रही हूँ मैं। हाँ बच्चों, हमारा संवाद पूरा हो गया। अब मैं आपके सामने क्या लेकर आ रही हूँ, स्वाध्याय, जिसका हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले जो था आपका वो पुनरावर्तन में था। स्वाध्याय जो कि हमने नहीं पढ़ा है वो मैं आपको स्वाध्याय में करा रही हूँ। बच्चों आपके सामने क्या है, सबसे पहला देखिए जो स्वाध्याय में पेज नंबर 45 पे आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर स्वाध्याय लिखा है, फिर नीचे क्या लिखा है, सुनो, समझो और दोहराओ। हाँ बच्चों, अब आपको क्या करना है, मेरे साथ इसको सुनना है, समझना और दोहराना है। तो पहला जो लाइन है वो क्या दिया गया है, पहले लाइन का 3 अक्षर पहला है कद्दू। बच्चों आपको पढ़ना भी है, चूल्हा, भुट्टा। फिर दूसरा लाइन आपके सामने है, उसी पहले लाइन का 2 भाग मैंने किया है, ड्रम, बर्फ और मुस्कान। बेशक बच्चों इस तरह से इसका वाचन करना है, दोहराना है मेरे साथ में। नया लाइन जो सेकंड लाइन पे है उसमें क्या दिया है बच्चों, लड्डू, चम्मच, फ्रिज। मैं फिर से इसका वाचन करवाऊंगी आपको, लड्डू, चम्मच, फ्रिज, प्याज, गुफ्ती, विट्ठल। नया स्क्रीन आपके सामने आ रहा है, हर्ष, ढक्कन, पत्ते, हर्ष, ढक्कन, पत्ते, प्रवीण, सब्जी, ट्रंक। हाँ बच्चों ये तो मैंने अपने स्लाइड पे लिखा है, अब मैं आपकी किताब का पेज दिखा रही हूँ। हाँ आपकी किताब पर देखिए ऐसे लिखा है। आइए बच्चों हम लोग फिर से एक बार इसका वाचन कर लेते हैं, जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे पढ़ाया वही वापस। तो ये क्या है, कद्दू, कद्दू, चूल्हा, भुट्टा, ड्रम, बर्फ, मुस्कान, लड्डू, चम्मच, फ्रिज, प्याज, गुफ्ती, विट्ठल, हर्ष, ढक्कन, पत्ते, प्रवीण, सब्जी, ट्रंक। हाँ बच्चों आपको उसकी मेरे साथ दोहराना भी है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या दिया है, सब आपको पढ़ो और समझो, कि आपको पढ़ना भी है और समझना है। क्या पढ़े हैं, पहला हमारा वाक्य जो है वो क्या दिया गया है, खुले में रखे खाद्य पदार्थ न खाएं। इसको समझना भी है ना, हमें जो खुले में रखे खाद्य पदार्थ हैं उसे हमें नहीं खाना चाहिए।
जैसे कि आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, हमारे घर में तो सब चीज हम ढक के ही रखते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें से खुली रखती हैं। तो ऐसी इस प्रकार की चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजों से हमें बीमारी हो सकती है। तो खुले में रखे हुए खाद्य पदार्थ ना खाएं। बच्चों, आपको समझ में आया? पढ़ना है और समझना है। तो इस प्रकार जैसे खुले में, जैसे रोड पे आप जाते हो या हम अक्सर करके कहीं बाहर जाते हैं तो वहां पे देखते हैं खुले में चीज रखी हुई, उस पे मक्खी भिनभिना रही है और लोग गंदे हाथों से छू रहे हैं, तो उसे आप नहीं खाइए। अब आपका दूसरा वाक्य क्या है? तली हुई चीजों का अधिक सेवन ना करे। बच्चों, तली हुई, जो भी तल के निकलती है, जैसे समोसा हो, पूड़ी हो, जैसे तेल में छान कर निकालते हैं, वैसे चीजों को हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इससे कई तरह की हमें बीमारियां हो जाती हैं। तो बच्चों, आपको दिखा रही हूँ, मैं समझा रही हूँ कैसे। देख रहे हैं? तेल में पूरा तेल रहता है, तेल में हम छानते हैं। तो ये आपके सामने चित्र है। चाहे कोई भी चीज हो, अगर आप तली हुई चीजों को ज्यादा खाओगे तो आपका हेल्थ, सबसे ज्यादा इसमें हेल्थ के बारे में दिया गया है। पहला जो वाक्य था वो भी हेल्थ के से संबंधित था कि अगर आप खुले में खाद्य पदार्थ खाएंगे तो भी आपका हेल्थ का नुकसान होगा, और इस तरह से तली हुई चीज भी खाएंगे तो भी। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना चाहिए। हाँ बच्चों, अब मैं आप सभी के सामने क्या कर रही हूँ? तीसरा जो आपका स्क्रीन है दिखाई दे रहा है, हाँ, सदैव स्वच्छ एवं भरपूर पानी पिए। वेरी गुड बच्चों, आप मेरे साथ वाचन कर रहे हैं, सदैव स्वच्छ एवं भरपूर पानी पिए। तो बच्चों, क्या करना चाहिए? साफ सुथरा पानी हमें पीना चाहिए, ग्लास में लेके पीना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं अक्सर करके, जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में हम क्या कर देते हैं, ऐसे ऊपर खड़े खड़े पानी पीते हैं। लेकिन आपको मैं एक अच्छी तरह बात बता दूं, बेटा, कभी भी आपको खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे कितनी भी जल्दबाजी में हो, लेकिन जब आप पानी पीते हो तो आप बैठकर पानी पीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप गिलास में पानी पीजिए। हो सकता है कि आपके पास हमेशा गिलास ना हो, लेकिन उस समय भी जब अगर बाहर भी आप पानी पीते हैं बॉटल से, तो भी आप कहीं पर बैठ जाइए, तब शांति से ऊपर पानी पीजिए। तो आपको हमेशा स्वच्छ और भरपूर पानी पीना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जितना पानी आप पी सकते हो उतना पानी आपको पीना चाहिए। यस बच्चों, अब आपके सामने मेरा चौथा वाक्य इस प्रकार है, प्रतिदिन व्यायाम करें। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए क्या करना है? व्यायाम करना है। व्यायाम, जिस प्रकार का आपको व्यायाम टीचर ने, शिक्षिका ने भी सिखाया होगा, आपके पाठ में भी आए हैं और आपको पता भी है। तो जिस प्रकार के आपको व्यायाम पता है उसको उचित ढंग से, उचित तरीके से करिए। उल्टे तरीके से करने से क्या होता है, फिर हमारे शरीर में दर्द होने लगेगा। लेकिन आप उसका सही तरीका जान लीजिए और उस प्रकार के व्यायाम करिए। तो बच्चों, इस तरह से पढ़ो और समझे में हमने ये किया। तो आइए बच्चों, हम लोग फिर से एक बार क्या कर लेते हैं, उस वाक्य का जो आपकी किताब में दिया गया है उसको हम लोग वापस वाचन कर लेते हैं। यस बच्चों, अभी अभी हमने इस वाक्य का वाचन किया है, हम लोग फिर से इसका वाचन कर लेते हैं। पढ़ो और समझो। पहला आपका वाक्य था, खुले में रखे खाद्य पदार्थ न खाएं। दूसरा आपका वाक्य है, तली हुई चीजों का अधिक सेवन न करें। तीसरा, सदैव स्वच्छ एवं भरपूर पानी पिएं। चौथा, प्रतिदिन व्यायाम करें। तो इस तरह से बच्चों हमने पढ़ा भी इसे और समझा भी। अब मैं आप सभी लोग के सामने नया स्क्रीन, नया जो आपका सामने आ रहा है वो इस प्रकार से है बच्चों। संजाल पूर्ण करना, एक संजाल दिया गया है, उसे कैसे पूर्ण करना है? आपका जो पाठ दिया गया है उससे। तो बच्चों, आपको मैंने पाठ पढ़ाया भी, समझाया भी और उसका वाचन भी कराया है ना बच्चों। तो इसमें क्या पूछा गया है? विट्ठल के मित्र। तो विट्ठल के मित्र में हम देख रहे हैं कि विट्ठल के मित्र के बारे में कौन कौन से विट्ठल के मित्र है। तो अम्मा, विट्ठल, मुस्कान, तुम दोनों आ गए? तो उन्होंने कहा हाँ। तो विट्ठल के मित्र में कौन कौन आ गया? मुस्कान के जो दो मित्र हैं और विट्ठल के जो मित्र, वो दोनों साथ में ही खेल रहे थे ना, तो वो चारों जो थे वो विट्ठल के मित्र थे। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रवीण,
रुको, कलर चेंज कर लेती हूँ बच्चों। हाँ, ये प्रवीण है, एक हर्ष है। हम लोग क्या करेंगे, प्रवीण और हर्ष को बारे में लिखेंगे और एक नीचे इफ्तिखार है और आश्विन है। तो हम क्या देख रहे हैं, कौन कौन है। इफ्तिखार यहाँ पे लिखिए, आश्विन यहाँ पर लिख दीजिए, प्रवीण यहाँ लिखिए और आश्विन यहाँ लिखिए। इस तरह से चारों को आप क्या करिए, लिख लीजिए। हाँ बच्चों, वेरी गुड। अब मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। हाँ बच्चों, यही हमारा जो संजाल था वो है। उस संजाल में आपको मैं लिख कर दिखाती हूँ। विट्ठल के मित्र के बारे में हमने ढूंढा अपने पाठ में, तो क्या मिला, इफ्तिखार दोस्त था उसका, आश्विन, हर्ष और प्रवीण। इस प्रकार से 4 दोस्त हैं। तो ये आपको आपके स्वाध्याय में दिया गया ना, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसे पूरा कर लीजिए। आपके पास किताब है, कॉपी है, आप उसमें ऐसे बनाइए, बनाने के बाद लिखिए। तो आपको ढूंढ कर भी लिखना है और इस तरह से जो आपका दिया गया है किताब में उसको भी पूरा करना है। बेशक बच्चों, अब मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ, यहाँ पर देखिए आगे का आपका जो स्वाध्याय में दिया प्रश्न चौथा, उसमें लिखा है उत्तर लिखिए। तो इसमें 2 प्रश्न दिए गए। कल सिलबट्टे पर बनेगी, बच्चों ने खाने के लिए मांगा। तो हम इसका उत्तर कहाँ से ढूंढेंगे। हाँ बच्चों, आपके पास जो किताब है, आप अपनी किताब में देखेंगे, जो संवाद है उस संवाद में देखेंगे कि कल सिलबट्टे पर क्या बनने वाली है। तो हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पर लिखा है अम्मा मुस्कान कल सिलबट्टे पर चटनी बनेगी। तो क्या बनेगी, चटनी। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, चटनी। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए चटनी। ये बहुत छोटा है, मैं आपको अभी वापस लिख के दिखाऊंगी। बच्चों ने खाने के लिए क्या मांगा था। तो हम क्या देख रहे हैं, बच्चों ने खाने के लिए भुट्टा और लड्डू मांगा था। तो ये दोनों जो है, लड्डू और भुट्टा आप कहाँ लिखेंगे, इस वाले बॉक्स में लिखेंगे। तो बच्चों आपको अभी मैं लिख कर दिखाऊंगी। हाँ बच्चों, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ यही प्रश्न के साथ में। देखिए ये आपका जो है उत्तर लिखने वाली जगह है, उसमें प्रश्न था उत्तर लिखो। पहला प्रश्न था कल सिलबट्टे पर बनेगी, तो हमने ढूंढा था उसका उत्तर चटनी। फिर हमारा दूसरा प्रश्न था बच्चों ने खाने के लिए मांगा, तो हमारा उत्तर क्या था उसमें, भुट्टा और लड्डू। तो हमने क्या देखा कि हमने इस प्रकार के उत्तर उस पाठ में से ढूंढे हैं और उसे लिख लिया है। तो बच्चों आप सभी लोग अपने कॉपी में उतारते जाएंगे, लिखते जाएंगे। हाँ बच्चों, और फिर मुझे इसका फोटो भी भेजेंगे। अब आपका प्रश्न 5वां है, तुम अपने घर के कामों में सहायता करते हो, चर्चा करो। तो आप अपने घर के काम में क्या सहायता करते हो। आप बहुत छोटे हो तो आप कौन कौन सा काम कर सकते हो। तो छोटे बच्चे क्या क्या काम करते हैं। हाँ, आपको उत्तर में ऐसे लिखना है, हाँ हम अपने घरों में, देखिए बच्चों मैं इसका वाचन करा दे रही हूँ आपके साथ। हाँ, हम अपने घरों में झाड़ू लगाना, बर्तनों को सही जगह पर रखना, कपड़ों को सही ढंग से घड़ी करके जगह पर रखना, बिस्तर को साफ सुथरा करना, जैसे छोटे छोटे काम करते हैं। बच्चों और भी जो काम आप करते हैं आप इस उत्तर में लिख सकते हैं। तो तुम अपने घरों में काम कौन कौन से कामों में सहायता करते हो, आपको उस पर चर्चा करना है और उसे लिखना है। हाँ बच्चों, इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस उत्तर को पूरा करना है। तो बच्चों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लड़का आ गया है, ये अपने ऐसे हाथ रख के कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। देखते हैं इसका प्रश्न क्या है। तुम्हें किसके साथ खाना खाना अच्छा लगता है। तुम्हें किसके साथ खाना खाना अच्छा लगता है। तो बच्चों आपको किसके साथ खाना खाना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा बच्चों, आपको आपके सामने जो उत्तर आ इसमें देखिए आपका उत्तर छुपा है, हमें अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाना अच्छा लगता है ना बच्चों। बेशक आपको अपने दोस्तों के साथ भी खाना खाना अच्छा लगता ही होगा, लेकिन ज्यादातर हमें, अब जब हमारा पूरा परिवार साथ में होता है तो अब जब हम उनके साथ खाते पीते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप कोई और भी उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से, देखो ये लड़की भी आ गई है कुछ प्रश्न लेकर। हाँ, कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा है, देखते हैं इसने कौन सा प्रश्न रखा। हाँ, आपको प्रश्न भी पता है। तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है। उत्तर,
जो मुझे पसंद है वो मैंने लिख दिया, या जो आपको कॉमन पसंद है, ज्यादातर बच्चे खाते वो मैंने लिखा है। अगर आपको इन सब चीजों के अलावा और भी चीजें पसंद है आप लिख सकते हैं इसमें। तो उत्तर में मैंने लिखा है इडली, समोसा, नमकीन, चावल दाल और खिचड़ी। हाँ बच्चों, तो इस तरह से हमें खाने में जो जो पसंद है मैंने इसमें लिख दिया। तो बच्चों इस तरह से हमारा पाठ क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब मैं आपको क्या दूंगी, गृह कार्य दूंगी। गृह कार्य बताया ना बच्चों, आपको होमवर्क देने वाली हूँ। तो मैं होमवर्क आपको जब देने वाली हूँ तो आपको क्या दूंगी, होमवर्क में आपको समझा दूंगी मैं, लेकिन हाँ चित्र देखकर नाम लिखना है। तो पहला जो है वो पहला क्या है, कौन सा चित्र है, मैंने आपसे चित्र निरीक्षण भी करवाया था। पहला चित्र किससे संबंधित है, हाँ बच्चों पहला चित्र में जो है वो दादी अम्मा है। अब आपके सामने दूसरा चित्र आ गया। दूसरा में क्या है, वो सब्जी की टोकरी है। क्या है वो दूसरा, सब्जी की टोकरी। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, सब्जी की टोकरी आपके सामने है। तो आपको उत्तर इस प्रकार से लिखना है। मैं उत्तर नहीं लिखूंगी लेकिन आपकी मैं मदद करूंगी। अब मेरे पास दूसरा प्रश्न आपके पास आपके लिए है। पहला प्रश्न मैंने आपके दिखाया, दूसरा प्रश्न आपका गृह कार्य में इस प्रकार से है कि दादी अम्मा की रसोई, इस संवाद पाठ में कौन कौन बातचीत कर रहा है। तो इसमें किसकी किसकी बातचीत दी हुई है, यस बच्चों आपको अपना उत्तर उसमें लिखना है। मैं उत्तर नहीं लिखूंगी क्योंकि ये आपका गृह कार्य है। हाँ बच्चों, अब तीसरा प्रश्न आपका इस प्रकार है, रसोई घर में उपयोग में आने वाले किन्हीं 5 वस्तुओं के चित्र बनाए। तो आप कोई भी 5 वस्तु जो आपको बहुत इजी लगते हैं, जो कि रसोई घर में होते हैं, आप उसको बनाइए। तो बच्चों आपको पाठ का वाचन भी करना है, उत्तरों को थोड़े थोड़े छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से लिखना है या चित्र दिए गए उसे बनाना है। इस प्रकार से आपको आने वाले सत्र की पूरी तैयारी करनी है। तो बच्चों इस प्रकार का हमारा आज पाठ क्या हो गया, पूरा हो गया। आप अपना उत्तर लिखिए। बच्चों आप सभी क्लास में जुड़े थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। वो चीज ये है कि आप सभी को पता है कि बीएमसी एजुकेशन हिंदी स्टैंडर्ड 2 का हम लोग क्लास चालू इस पे ही है। और ये सारी जो मैं पढ़ा रही हूँ या कोई भी टीचर पढ़ा रही है, तो वो सब क्या है, इस साइट पे जाते हैं। तो आप गूगल पर जाइए, बीएमसी एजुकेशन हिंदी स्टैंडर्ड 2 टाइप कीजिए। वहां पर जाने के बाद, टाइप करने के बाद आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यस बच्चों, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बोलिए जुड़ने के लिए। बहुत बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं, इसीलिए आप उनकी मदद करिए कि हो सकता है उन्हें पता नहीं हो, तो आप उनकी हेल्प कीजिए। उनके पास अपना लिंक जो है आप उसे भेज सकते हैं। हाँ हाँ बच्चों, ठीक है बच्चों। धन्यवाद बच्चों। कैसा लगा बच्चों आपको पाठ? हाथ ऐसे दिखा के बोलिए, पाठ कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, वेरी गुड। टीचर मैम म्यूट स्टार्ट पहले। ओके ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। मेरे स्क्रीन पे देखिए, समर, साहिल, सरिता चौहान, पीयूष। मैं आगे बढ़ रही हूँ। अंकिता आपका माइक ऑन है बच्चों, अनम्यूट कीजिए। मैं ओके बेटा, अनम्यूट कर रहे बेटा, रुकिए। हाँ आप रुकिए, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। तब तक मैं अंकिता, अंकिता आपका माइक ऑन है ना बेटा? मैं आपसे प्रश्न पूछूं? हाँ, बाकी बच्चों का अनम्यूट होता है तब तक।
उसके पहले मैं अंकिता से प्रश्न पूछ लूंगी। पाठ हाँ अंकिता, ये मुझे बताओ, आपने विट्ठल के मित्र, आप बताइए विट्ठल के कितने मित्र हमने पढ़ा उस पाठ में? 4। 4 पढ़ा। कौन कौन से? दादी अम्मा। हाँ बेटा वैष्णवी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप रुकिए बेटा, आपको अनम्यूट कर रही है टीचर, अभी आपको सर अनम्यूट करेंगे। इस बच्चों, अंकिता नाम बताओ बेटा मुझे, अंकिता गुप्ता। मुस्कान से मैं बताऊं? हाँ 1 मिनट, अंकिता मुझे बताएगी विट्ठल के कौन कौन से मित्र थे? प्रवीण, कौन कौन से? 4। थोड़ा सा जो, आपकी आवाज मुझे बहुत स्लो सुनाई दे रही है। ठीक है प्रवीण वैष्णवी, आप बताओ। में हाँ प्रवीण बहुत अच्छा। हर्ष, हाँ अश्विन, हम्म, इसकार। वेरी आपने अच्छी तरह से सुना, समझा ना? वीडियो यू चालू है तो। ओके ओके। अच्छा ये बताइए कि इस पाठ में दादी अम्मा कौन सी सब्जी बनाने वाली थी? ये आपके स्वाध्याय में नहीं दिया। कद्दू का सब्जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, इसका मतलब आप पाठ पूरी अच्छी तरह से समझ गए हो। तो दादी अम्मा कौन सी सब्जी बनाने वाली थी? कद्दू का। वेरी गुड सबको। अच्छा ये बताइए मुझे, चटनी किस पे बनने वाली थी? तिल पे। तिल पे। तिल बट्टा जानते हो सभी लोग? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत समझदार हो बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों, आपको पाठ समझ में आया? आपको रीडिंग भी करना है ना इसका? ठीक है। अब मैं हाँ, तो आपको क्या करना है, आने वाले पाठ में जो मैं स्वाध्याय दी हूँ, आपका मुझे उत्तर नहीं मिलता है ना, तो आपको क्या करना है, आपको जो मैं स्वाध्याय दी हूँ उस स्वाध्याय के सारे प्रश्न के उत्तर मैंने हल करवाए हैं। आपके पास ये वीडियो भी रहेगा, आप यूट्यूब पे भी वीडियो रहेगा, आपके ग्रुप में भी भेजा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उसके पहले आज आपने समझा है ना इस पाठ को अच्छी तरह से, तो जितना समझ में आया है, जैसे समझ में आए वैसे आप मुझे उत्तर लिखकर भेजिए। तो आप लोगों सब लोग का मुझे होमवर्क मिलेगा क्या? ये बच्चों, ठीक है। तो अब मैं पाठ में कौन कौन बातचीत कर रहा था, मैंने ये होमवर्क दिया है ना, कौन मुझे बताएगा पाठ में कौन कौन बातचीत कर रहा था? दादी अम्मा, अब्बा, 2 लड़के। 2 लड़के कौन? दो, नाम? एक मुस्कान, विठल। दादी बहुत अम्मा अच्छा, मुस्कान मुस्कान और विठल, आप सभी की बोल ओके रसोई में बात कर रहे थे। ओके बच्चों, ठीक है, होमवर्क करके भेजोगे सब लोग? यस। ओके बेटा, तो आप सभी लोग अब नए लेसन के लिए तैयार हो जाइए, तब तक अगर आपको पानी उनी पीना है तो पानी उनी पी लीजिए और नए लेसन के लिए तैयार हो जाइए फटाफट। ओके, थोड़ी देर में आपका नया लेसन शुरू होने वाला है। ओके टीचर। ओके। थैंक यू टीचर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग।